हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज पावर्ड बाय नेट गार्डियंस। अब तक हमने ऑटोमेशन के बेसिक्स, फाइल ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन और टास्क ऑटोमेशन ये सब सीखा है। आज हम ये सब प्रैक्टिस करेंगे एक मिनी प्रोजेक्ट बिल्ड करके। बल्क फाइल प्रोसेसिंग। हमारे प्रोजेक्ट को फाइल्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना चाहिए, ऑटोमेटिकली फोल्डर्स क्रिएट करना चाहिए, फाइल्स को टाइप के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना चाहिए और मल्टीपल फाइल्स को एक साथ प्रोसेस करना चाहिए। ये रियल ऑटोमेशन वर्कफ्लो सिमुलेट करता है। ये प्रोजेक्ट डाउनलोड मैनेजर्स, ऑफिस ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा ये सब सिस्टम्स में यूज हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले OS मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट OS। अब ऑटोमेटिक फाइल डिटेक्शन लिखते हैं। फाइल्स इक्वल्स OS डॉट लिस्ट dir फंक्शन। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन में फाइल्स। अब रिक्वायर्ड फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। ये ऑटोमेटिकली फोल्डर्स क्रिएट करता है। फोल्डर्स इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोट्स में टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स, कॉमा कोट्स में पीडीएफ्स, कॉमा कोट्स में इमेजेस, कॉमा कोट्स में म्यूजिक, कॉमा कोट्स में वीडियोस। अब ऑटोमेटिकली फोल्डर्स क्रिएट करते हैं फॉर लूप यूज करके। फॉर फोल्डर इन फोल्डर्स कोलन if not os dot path dot exists और उसमें फोल्डर कोलन। नेक्स्ट लाइन में os डॉट mkdir फंक्शन और उसमें फोल्डर। एग्जिस्ट फंक्शन ये चेक करता है कि फोल्डर एग्जिस्ट करता है या नहीं। mkdir फंक्शन फोल्डर क्रिएट करता है। अब बल्क फाइल प्रोसेसिंग लॉजिक देखते हैं। Automatic files organization for file in files colon if file dot ends with और उसमें dot txt colon। नेक्स्ट लाइन में os for rename और उसमें files कॉमा कोट्स में text files स्लैश प्लस फाइल। अब पीडीएफ फाइल्स के लिए ये कॉपी पेस्ट करते हैं, इसमें ही चेंजेस करते हैं। ends with फंक्शन में .txt को .pdf से रिप्लेस करते हैं। रीनेम फंक्शन में टेक्स्ट फाइल्स को पीडीएफ में बदल देते हैं। ऐसे ही सेम इमेजेस के लिए करते हैं। .pdf को .jpg में कन्वर्ट करते हैं। रीनेम फंक्शन में पीडीएफ्स को इमेजेस में। अब सेम म्यूजिक फाइल्स और वीडियो फाइल्स के लिए भी करते हैं। पहले टेक्स्ट फाइल्स, MP3 फाइल्स और JPG फाइल्स के साथ सेव थे। अब ये सब फाइल्स उनके खुद के फोल्डर्स में सेव होंगे। अब ये फाइनल प्रोग्राम देख लो। ये सेम कंसेप्ट डाउनलोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स और ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज इन सब में यूज होता है। ये एक प्रैक्टिकल पाइथन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट था। अब हम ये प्रोजेक्ट को रिव्यू करेंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे। हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स को इम्प्रूव करेंगे, रिडंडेंसी रिड्यूस करेंगे, ऑटोमेशन इश्यूज को डीबग करेंगे और वर्कफ्लोज ऑप्टिमाइज करेंगे। व्हाई डज ऑप्टिमाइजेशन मैटर? एक गुड ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम को एफिशिएंट, रीडेबल और रिलायबल होना चाहिए। एक बैड ऑटोमेशन स्क्रिप्ट कोड को रिपीट करता है और क्रैशेस ऑफन हो सकते हैं। फाइल्स अननेसेसरीली प्रोसेस होंगे और मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्मेंस और रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। चलिए लॉजिक को ऑप्टिमाइज करते हैं। फाइल टाइप्स क्रिएट करते हैं। फाइल टाइप्स इक्वल्स कर्ली ब्रैकेट्स में कोट्स में .txt कोलन कोट्स में टेक्स्ट अंडरस्कोर फाइल्स, कॉमा कोट्स में .jpg कोलन, कॉमा इमेजेस, कॉमा कोट्स में .pdf
कोलन कॉमा कोट्स में PDFs। अब ऑटोमेशन ऑप्टिमाइज करते हैं। फॉर फाइल इन फाइल्स कोलन फॉर एक्सटेंशंस कॉमा फोल्डर इन फाइल टाइप्स डॉट आइटम्स कोलन इफ फाइल डॉट एंड्स विथ फंक्शन और उसमें एक्सटेंशन कोलन इफ नॉट os डॉट path डॉट exists और उसमें फोल्डर कोलन os डॉट mkdir फंक्शन और उसमें फोल्डर। नेक्स्ट लाइन में os डॉट रीनेम फंक्शन और उसमें फाइल कॉमा फोल्डर प्लस कोट्स में स्लैश प्लस फाइल। अब ये न्यू प्रोग्राम में लॉजिक क्लीनर है और एक्सटेंड करना ईजियर है। ये लेस रेपिटेटिव है। अगर आपको एक न्यू फाइल टाइप ऐड करना है तो सिर्फ इधर आपको सिर्फ ऐड करना है। अब कॉमन ऑटोमेशन बग्स देखते हैं। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमने वो ऑलरेडी हैंडल कर लिया है ये यूज करके। प्रॉब्लम 2 रॉन्ग फाइल एक्सटेंशंस। फॉर एग्जांपल इधर jpg ऑल कैप्स में है, ये रॉन्ग है। .jpg लोअर केस में होना चाहिए। उसके लिए हम डॉट लोअर फंक्शन यूज कर सकते हैं जैसा आप इधर देख सकते हो। प्रॉब्लम 3 मिसिंग फोल्डर। अगर फोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। हमने वो भी ऑलरेडी हैंडल किया है। इफ नॉट डॉट os हमने वो भी ऑलरेडी हैंडल किया है इफ नॉट os डॉट path डॉट exist से। ये इंश्योर करता है कि फोल्डर एग्जिस्ट करता है। अब ये फाइनल ऑप्टिमाइज प्रोग्राम देख लो और एक बार फिर से बिना देखे ये प्रोग्राम फिर से बिल्ड करो। तो दोस्तों आज हमने फाइल डिटेक्शन, फोल्डर क्रिएशन, बल्क प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन वर्कफ्लो और ये प्रोजेक्ट को डीबग और ऑप्टिमाइज किया। ये प्रोफेशनल ऑटोमेशन डेवलपमेंट है। नेक्स्ट सेशन में हम वेब स्क्रैपिंग फंडामेंटल्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।